ललार देखो रह गई नजर बोला कौन ललार देखो देखो कि एक नीले रंग का घोड़ा आया है तो वहां प्रेरणा करी सीरियत आई घोड़ा की तो कभी बलाई आज चतुरंगी सहेली आई बात के कहने लगी बहन सीरियल सीरियल कहने लगे का यहाँ पे जा तो का बात है बताओ ना चोर का पता लग चला तो वो सहेली कहने लगी सुनो कि सुनो गोइया घोड़ा बगिया में आए सुनो कहना घोड़ा बगिया में आया चुप रहे ना चतुरंगी सहेली घोड़ा आयो क्या तुम्हें घोड़ा देखे नहीं है तो चतुरंगी सहेली कहने लगी सुनो बहन सीरियल काले घोड़ा सफेद घोड़ा बहन सीरियल घोड़ा तो काफी देखे लेकिन बड़े जो नीले रंग घोड़ा कब होना है देखो सुनो सुनो घोड़ा बगिया में आए सुनो कहना घोड़ा बगिया में आया बगिया में आयो फूल बगिया में आयो सुना कहना घोड़ा बगिया में आया कहने लगी चलो दिखा चले कहां घोड़ा आया तो आज वो चतुरंगी सहेली सीरियल को साथ में लेवा कर ले जाती जाओ नीले रंग का घोड़ा बना हुआ है मरियो के काल में जब घोड़ा बना है तो नीलम घोड़ा ने जैसे ही देखो बेटी सीरियल को कि देखो रूप स्वरूप खुशी घोड़ा है जाई और आओ संगति धीर बैठल सीरियल जाई आज बेटी सीरियल की जैसे आज नीलम घोड़ा ने देखा कि आओ संगति धीर बैठ लो सीरियल हो जाई आओ ना तो सीरियल आज कि लयो भापज को नाम आग जाके तन में लग जाई और जाकली खाए ने कौन नाते से कहीं मोते आई आज सीरियल कहने लगी ये बता कड़ी खाए बदमारे नीलम घोड़ा तो मुझ पर भाभी क्यों कह रहा है तो नीलम घोड़ा कहने लगा सुनो भाभी तुम मेरे रिश्ता में लगती हो भाभी तो नीलम घोड़ा से आज बेटी सीरियल कहने लगी ए नीलम घोड़ा शांत रहे तुम मुझ पर भाभी मत कहे ना तो नीलम घोड़ा कहा बोलो परिचित महाराज ये हमारे बांगर देश की रीत है क्या कि मेरे देश की रीत है सुनो भाभी मेरे देश की रीत है और क्वारन से कहीं बहुत जाई थी
ये बता, ये तेरे बांगर देश की रीत है तो सुन, तुम अपनी अम्मा तो भाजी कहा से हो। तो नीलम घोड़ा हंसने लगा, कहने लगा सुनो भाभी, अम्मा भाजी है। तो सीरियल कहने लगी ये बता तुम्हारी नीलम घोड़ा अम्मा भाजी कैसे हुई। तो नीलम घोड़ा कहने लगा सुनो भाभी, ये बात उस समय की है जब प्रभु राम और मैया सीता और लक्ष्मण साथ में गए थे। तो लक्ष्मण जी कभी अपनी भाभी से माँ कह देते थे, कभी तो भाभी कह देते थे, एक ही बात है भाभी। तो नीलम घोड़ा कहा बोलो, और जैसे तेरे काले भाभी, सुन रही हो ना, जैसे तेरे काले भाभी तैसे नंगर में पोखरा। और सुनो, और जैसे तेरे बागे बाबी, जैसे नंगर पे छोटेरा। परिचित महाराज, अरे भाभी तेरे नैनन को कजरा, भाभी तेरे नैनन को कजरा। और एक बार मुझसे हंस के भाभी कहती जे बड़ा भाभी। परदेसी को मन रे जावे गो बाबी। आज गुस्सा आई तो सीरियल कहने लगी संगी की सहेलियों जाओ, ये कच्ची कच्ची लौंड तोड़ कर लिया जाओ ना। तो आज संगी की सहेलियां आज नीलम घोड़ा पर आज मार लगा रही है सीरियल। तो नीलम घोड़ा कहने लगे भाभी तुम ये सखियों से मुझ पर मार लगवा रही हो, ऐसे हमारे बांगर देश में होली खेली जाती है होली। तो नीलम घोड़ा कहा बोलो, तो मैं भाभी भाभी कहूँ जरूर जान चली जाए, भाभी कहूँ जरूर जान चली जाए। भाभी कहूँ जरूर जान जाए, जरूर जान चली जाए। घोड़ा कह रहा है भाभी सुन नहीं हो ना। तन सीरियल कहने लगे तुम्हारे नीलम घोड़ा मुझ पर भाभी मत कहे ना। तो नीलम घोड़ा आज खड़ा हुआ है तो सीरियल से आगे संगी की सहेलियां रहे परिचित महाराज कहने लगी ऐसा करो बहन सीरियल देखो ये नीलम घोड़ा है, इससे तुम ऐसा कोई प्रश्न पूछो जो ये उत्तर ना दे पाए। तो
आज सीरियल कहने लगे ए नीलम घोड़ा। तो नीलम घोड़ा कहने लगा कहो भाभी ये बताओ मैं तुमसे कोई प्रश्न कर रही हूँ तुम उत्तर दोगे। तो नीलम घोड़ा कहने लगा कहो भाभी कहो ना। तो आज सीरियल कहा बोले परीक्षित महाराज आज प्रश्न कर रही है कह रही है उत्तर देना नीलम घोड़ा। सुनो अरे चमकन चमकन और हम सुनी घोड़ा चमकन को अर्थ लगाओ और कि मेरो मन चमकन में लागो जी। नीलम घोड़ा सुना चमकन चमकन हम सुनी घोड़ा चमकन को अर्थ लगाओ और कि मेरो मन चमक नीलम घोड़ा खड़ा रहा कहने लगा सुनो भाभी तुम जो प्रश्न कर रही हो ना सुनो मैं उत्तर दे रहा हूँ सुनो ना। अरे पहले चमके की गोली बाती तुझे लड़ने तलवार और सीधे धन बिंदी पहले चमके बिजली बाती तुझे लड़ने तलवार सीधे धन बिंदिया आज संग की सहेलियां परीक्षित महाराज बहु में चुनरिया दे के हंसने लगी कहने लगी बहन सीरियल ये घोड़ा पढ़ो लिखो है पढ़ो लिखो जब तक पेश ना जाएगा देखो सीरियल सब तुम्हारे ऊपर इस नीलम घोड़ा ने कह दी। तो सीरियल कहने लगी बदमारे नीलम घोड़ा मेरी बात सुन एक में और प्रश्न कर रही है तो उत्तर देगा। नीलम घोड़ा खड़ा रहा कहने लगा कहो ना भाभी कहो। तो आज सीरियल कहने लगी सुना नीलम घोड़ा अरे हरियल हरियल और हम सुनी घोड़ा हरियल को अर्थ लगाओ और मेरो मन हरियल में लागो जी। हरियल हरियल हम सुनी घोड़ा हरियल को अर्थ लगाओ मेरो मन हरियल में लागो जी। तब नीलम घोड़ा खड़ा रहा कहने लगा सुनो भाभी सुनो ना। अरे हरियल हरियल सुना भाभी हरियाम की सुनो हरियल हरियल सुना भाभी हरियाम की पीले धन चुरिया तुम्हारी तुझे धन चुरिया तुम्हारी सीरियल से संग की सहेलियां कहने लगी बहन सीरियल इस घोड़ा से पेश नहीं जाएगा तुम इससे कुछ पूछो कि इसका चढ़ने वाला कहाँ है। तो सीरियल कहने लगी ये बता तुम्हारे नीलम घोड़ा तेरा चढ़ने वाला कहाँ है। तो नीलम घोड़ा कहने लगा सुनो भाभी मुझे नहीं पता है कहाँ चढ़ने वाला है कहाँ खंडर खाई में सो रहा है मुझे नहीं मालूम है जाओ ढूंढिया मुझे नहीं मालूम है। तो आज सीरियल ने कहा संगी की सहेलियों जाओ चोर का पता लगाओ। तो आज कोई सखी इधर जा रही है कोई इधर जा रही है बताया तो यहां तक गया है। आज सीरियल की जो
संग की सहेली थी, तो एक सीरियल की संग की सहेली ने क्या देखा कि जहां पर बेटी सीरियल विश्राम किया करती थी बंगले में, आज वहां पर बाबा जहर भी लेटे हुए हैं। तो देखा तो आज सहेली ने बताया कि तुम्हारी बहन सीरियल जो चढ़ने नीलम घोड़ा के चढ़ने वाला है वो सेज पर सो रहा है। तो सीरियल कहने लगी ये बता नीलम घोड़ा ये कैसे जगेगा बताओ ना। तो नीलम घोड़ा कहने लगा सुनो भाभी सुन नहीं होना कि राजन के ताल का और नंदा के गाड़े बैठी तलवार मलो वीर जागे अत बारे। सुन रही हो ना भाभी, जा मेरा भैया जो सो रहा है उसके पैठाने बैठकर तरवा मल्ला, मेरा भैया जहरवीर जाग जाएगा, जाओ। तो सीरियल कहने लगी ये बता बदमारे नीलम घोड़ा मेरी जान नहीं पहचान नहीं, मैं उस परदेसी के तरवा कैसे मलूं। तो नीलम घोड़ा सोच रहा है परिगो इन संग की सहेलियों ने मार तो मुझे लगाई है, पूरा कार तो करवा लिया ही जाए। तो नीलम घोड़ा कहने लगा सुनो भाभी तुम्हारी गर्ज हो तो जाओ जगा ले आ जाके जाओ। तो सीरियल आज अपनी गर्ज पर आज बाबा जहरवीर को जगाने के लिए जा रही है। तो बेटी सीरियल आज उस बंगले के पास पहुंची, आज पैठाने बैठ गई परीक्षित महाराज और धीरे धीरे तरवा मलने लगी। जब धीरे धीरे तरवा मलने लगी तो बाबा जहरवीर के 5 नान खड़े हो जाते हैं। तो आज जब 5 नान खड़े हो गए तो बेटी सीरियल घबराए गई। तो बेटी सीरियल तुरंत आज नीलम घोड़ा के पास आई, कहने लगी ए नीलम घोड़ा सुन रहे हो ना, ओ नीलम घोड़ा। नीलम घोड़ा कहने लगा कहो भाभी क्या बात है। तो सीरियल कहने लगी तुम भाभी भाभी की रटन छोड़ो, जो तुम्हारा चलने वाला है उसे 5 सर्प ने खा लिया है, जाना उसकी माटी बिलक रही है उसे अपने वतन के लिए ले जाओ। तो नीलम घोड़ा आज हंसने लगा, कहने लगा सुनो सुनो भाभी तुम मेरे भैया के जो 5 नांग है उसे देख कर डरा गई हो। सुनो कि वीर बड़ो गोर बनता और जा कौन नाए काल की शंका और जाके नांग डुलाए रहे पंखा। तो नहीं होना भाभी जो तुम सर्पों को देखकर डरा गई हो वो मेरे भैया के पैरोकार हैं और मेरे भैया सो रहा है उस पर आभा करते हैं। तो सीरियल समझ गई, मुझे लगता है कि ये किसी देश का देवता है।